जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गजम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम लोग जो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो यूज होने वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज करेंगे उसको डिस्कस कर देंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो एक सीक्वेंस है ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डू या तो फिर आपका डज हो जाएगा, ठीक है। डू या तो डज नॉट, क्या कि नेगेटिव है इसीलिए आपका नॉट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यानी कि आपका डू नॉट या तो फिर डज नॉट ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाएगा। उसके बाद वर्ब वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। ये एक सेंटेंस का सीक्वेंस है ना। यानी कि सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होएगा, उसके बाद मेन वर्ब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब जाके आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इस डू या तो फिर डज, इसी को लेके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि डू या तो फिर आपका डज हो जाएगा, ठीक है। डू या तो डज प्लस उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, यहाँ पर वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बिना आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचान सकते हैं, है कि नहीं। इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डू और डज नॉट, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग डू के लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यानी कि डू के साथ हम लोग आई का यूज कर सकते हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आई होता है, ठीक है, उसके साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल नंबर होते हैं वी, उसके साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी कि क्या होते हैं, यू होता है, उसके साथ भी हम लोग डू नॉट, ठीक है, डू नॉट का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे हो जाएगा, ठीक है, दे, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे हम लोग डू नॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो ये जो डज नॉट है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ही यूज होता है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, इट हो जाएगा। उसके बाद आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। नाउन यानी कि आपका किसी नेम प्लेस, किसी का जो इमोशन है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन के अंतर्गत आता है। तो फिर ये हम लोग कैटेगराइज किए कि किस सब्जेक्ट कौन सा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। उसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। यानी कि डू जो है आपका आई के साथ होगा, उसका पते वी के साथ होगा, उसके बाद यू के साथ होगा, उसके बाद आपका दे, इन सब के साथ आपका डू यूज होगा। और डज कब यूज होता है, डज यूज होगा आपका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। वो क्या क्या है, ही है, सी है, उसके बाद आपका इट है, उसके बाद आपका नाउन, ठीक है। नाउन या तो फिर आपका किसी का नेम भी हो सकता है, इन सब के साथ आपका यूज होगा। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि आपका नकारात्मक जो वाक्य होते हैं ये नहीं के सेंस में होता है, ठीक है। जब कोई आपको पूछता है कि डू यू ड्रिंक वाटर, यानी कि क्या तुम पानी पीते हो, तो आप क्या जवाब देते हो, नहीं,
नो आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि नहीं का हम लोग करते हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब कोई आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछता है कि डू यू रीड इंग्लिश बुक, तो आप क्या बोलोगे, यस आई रीड इंग्लिश बुक। या तो फिर आप बोल सकते हो, अगर नहीं कहने का सेंस रहता है तो आपको क्या बोलेंगे कि आई डिड नॉट रीड इंग्लिश बुक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो यूजेज हैं वो कर सकते हैं। नेगेटिव आपका नोट के सेंस में, नहीं के सेंस में, और आपका इंट्रोगेटिव आपका क्वेश्चन पूछने के सेंस में आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टेंस का चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, उसका नंबर्स है ना, यानी कि हम लोग यहाँ पर लेंगे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। उसके बाद इधर हम लोग लेते हैं क्या, प्लूरल नंबर लेते हैं। ठीक है, प्लूरल नंबर, इधर है सिंगुलर नंबर और उधर है प्लूरल नंबर। उसके बाद पर्सन लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन। तो आइए हम लोग देखेंगे इसी स्ट्रक्चर, जो ये सूत्र है उसी के अनुसार हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन में पहला हम लोग यूज करेंगे आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो आई होता है तो इसको हम लोग करेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, ये हो जाएगा, है ना। उसका बाद और एक तो हम लोग अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, मतलब आई के साथ ही हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, कहे कि फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर नंबर है ये आपका आई है, तो आई यानी कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई डू नॉट ईट अ मैंगो, ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, यानी कि नेगेटिव में, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी कि मैं आम नहीं खाता हूँ, ये हो गया, है ना। उसके बाद प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन में देखेंगे तो वी हो जाएगा। ठीक है, वी डू नॉट राइट अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, राइट अ लेटर, डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, डू नॉट राइट अ लेटर, यानी कि हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं। क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से और एक तो सेंटेंस से बना सकते हैं। ठीक है, वी डू नॉट ड्रिंक टी, यानी कि हम लोग चाय नहीं पीते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हम लोग चाय नहीं पीते हैं, ठीक है, हम लोग चाय नहीं पीते हैं, यानी कि नेगेटिव में हमेशा नहीं आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंगुलर नंबर सेकंड पर्सन के साथ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, प्ले क्रिकेट,
यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, यानी कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, नहीं खेलते हो। ठीक है। उसके बाद आपका प्लूरल नंबर सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपका यू ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लेकिन सिंगल पर्सन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है, यानी कि एक से अधिक लोगों के लिए यू का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। क्या हो जाएगा, आप लोग इंग्लिश, है ना, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बोलते हो, ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही यहाँ पर देखिए डज हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डज नॉट, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, यानी कि वह गाना नहीं गाता है। ठीक है, उसके बाद इसका मीनिंग हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सी के साथ। ठीक है, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो जब भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे, यानी कि डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो मेन वर्ब है वो आपका एस नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ही सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि वह गाना गाता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग एस या तो फिर ई एस हम लोग जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में एस नहीं लगता है मेन वर्ब में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम एक नाम लेते हैं। ठीक है, राम डज नॉट रन ऑन ग्राउंड। ठीक है, यानी कि राम मैदान पर नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, यानी कि क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। ठीक है, दे डू नॉट वॉच टीवी, दे डू नॉट वॉच टीवी, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वह टीवी नहीं देखता है ना। या तो फिर आपका और एक सेंटेंस हो जाएगा, दीज बॉयज डू नॉट कुक फूड, यानी कि लड़के खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है, तो हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि डू या तो फिर आपका डज हो जाएगा, डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे अगर नहीं है तो फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी कि हम लोग यहाँ पर पर्सन लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम लोग उसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन आता है, आई आता है। ठीक है, आई,
ठीक है, आई आता है। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डू और डज यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम यूज आई के साथ यूज करने वाले हैं डू या तो डज, यानी कि हम लोग यहाँ पर डू का यूज करेंगे। ठीक है, डू आई वर्क इन मॉर्निंग, क्या मैं सुबह टहलता हूँ, हैं। ठीक है, सुबह में टहलता हूँ, यह हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे क्या मैं सुबह में टहलता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि आपका सेंटेंस बनाने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका प्लूरल में हो जाएगा आपका वी। ठीक है, वी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसके साथ भी हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू का प्रयोग करेंगे तो डू वी रीड इंग्लिश बुक। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि डू वी रीड इंग्लिश बुक, क्या हम लोग इंग्लिश किताब पढ़ते हैं, है कि नहीं, क्या हम लोग इंग्लिश किताब, ठीक है, इंग्लिश किताब पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर अगर एक तो अगर सेंटेंस बनाएंगे तो आपका डू आई ड्रिंक मिल्क। ठीक है, डू आई ड्रिंक मिल्क, यानी क्या मैं दूध पीता हूँ, क्या मैं दूध पीता हूँ। ठीक है, पीता हूँ तो हाँ आई ड्रिंक मिल्क हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पीते हैं तो आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आगे हम लोग इसका अगर और ही लिखेंगे। ठीक है, डू वी लिखेंगे कम टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, यानी कि क्या हम लोग सही समय पर स्कूल जाते हैं, यानी कि आते हैं। ठीक है, क्या हम लोग समय पर विद्यालय, ठीक है, विद्यालय आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू। ठीक है, तो यहाँ पर यू के साथ भी हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू यू डांस ऑन द स्टेज। ठीक है, डू यू डांस ऑन द स्टेज, क्या तुम स्टेज पर डांस करते हो, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहाँ पर लिख लेंगे क्या, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका क्या आप स्टेज पर, ठीक है, स्टेज पर डांस, ठीक है, या तो फिर आपका स्टेज पर नाचते हो जाएगा। ठीक है, नाचते हो, ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद इधर हम लोग लिखेंगे डू यू बाथ इन मॉर्निंग। डू यू बाथ इन मॉर्निंग, क्या तुम लोग सुबह में नहाते हो। ठीक है, क्या तुम लोग सुबह में नहाते हो, ये हो गया, है ना। उसके बाद अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसमें क्या हो जाएगा,
सारे सब्जेक्ट के साथ डू लगाए हैं, ठीक है। यानी कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डज, ठीक है। डज ही सेल, ठीक है, सेल मैंगो, ठीक है। डज ही सेल मैंगो, यानी कि क्या वह आम बेचता है, ठीक है, क्या वह आम बेचता है, ये हो जाएगा, है ना। अब हम लोग शी का यूज करेंगे, ठीक है। डज शी बाय शूज, ठीक है, क्या वह जूता खरीदती है, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे किसी नाम के साथ, यानी कि डज विजय गो टू पटना, क्या विजय पटना जाता है, इस प्रकार से, है ना। उसके बाद प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम लोग यूज करते हैं, हम लोग दे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को प्लूरल नंबर है, इसीलिए हम लोग इसको डू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे डू दे स्वीप इन द रूम, ठीक है, इन द रूम, यानी कि क्या वे लोग रूम को झाड़ू करते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।